बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम शक्ति नगर था। वहाँ सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। वहाँ एक अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम मोहित था। वो बहुत मेहनती था। वो अपने मेहनत से अपने परिवार का पेट पालता था। मोहित का एक छोटा भाई और एक बहन थी। वो दोनों ही बहुत शरारती और बहुत छोटे थे। मोहित पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। अपनी मेहनत लगन से उसे एक साइंटिस्ट की नौकरी मिल जाती है और उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए रहते हैं। मोहित उन्हीं पैसों से एक बंगला खरीदता है और मोहित अपने भाई बहन के साथ वहां रहने लगता है। अचानक एक दिन एक हादसा हो जाता है। उसकी छोटी बहन को किसी ने अगवा कर लिया होता है। वो अपनी बहन को ढूंढता है। मोहित पुलिस के पास अपनी कंप्लेन भी लिखवाता है। पुलिस वाले भी उसे ढूंढते हैं। उसकी बहन को कोई नहीं ढूंढ पाता है। सारे पुलिस वाले थककर हार मान जाते हैं। तभी 2-3 दिन हो जाते हैं। मोहित और सारे पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं। तभी एक औरत मोहित की बहन को लेकर आती है और बोलती है, ये मेरे घर आ गई थी। मेरा घर जंगल के बीचों बीच है। शायद इसी की वजह से आपकी बहन भटक गई थी। मोहित अपनी बहन से पूछता है, तुम कहाँ चले गई थी? तुमने कुछ मुझे बताया क्यों नहीं? मोहित उस औरत से पूछता है कि आपका नाम क्या है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन को यहाँ पहुँचाने के लिए। और वो औरत बोलती है, मेरा नाम सोनी है। और आप क्या करते हैं? मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं एक नई नई चीजों का रिसर्च करता हूँ। सोनी बोलती है, ये कितना अच्छा काम है। हाँ, ये बहुत अच्छा काम है और ये काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। मैं बचपन से ही अनाथ हूँ और मैं घर पर ही रहती हूँ। तब सोनी और मोहित की बात होने लगती है। उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर वो दोनों मिलके एक फैसला लेते हैं, हमारे प्यार को शादी का नाम देना बहुत जरूरी है। हमें शादी कर लेनी चाहिए। उनके छोटे भाई और बहन भी बोलते हैं कि भैया आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी वो दीदी बहुत पसंद है। आप शादी कर लो। बुद्धू, वो दीदी नहीं भाभी है हमारी। सारे फैसले लेने के बाद उन्होंने शादी का तारीख तय कर लिया। वो तारीख 16 तारीख था। उसी दिन उनकी शादी होने वाली रहती। पर शादी के एक दिन पहले उसके छोटे भाई बहन जंगल की ओर सोनी के घर जा रहे थे। सोनी के घर पहुंचते ही मोहित के भाई बहन देखते हैं सोनी खड़े होकर कुछ सोच रही होती है। फिर अचानक सोनी चुड़ैल में बदल जाती है और उसी वक्त मोहित के भाई बहन देख लेते हैं और डर जाते हैं। उसी वक्त मोहित की बहन चिल्ला देती है, ये इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में चुड़ैल है। चुड़ैल मोहन के भाई बहन को देख लेती है और वो मोहन के भाई को पकड़ लेती है। मोहन की बहन जैसे तैसे करके वहां से निकल जाती है और अपने भाई को जाकर सारी बातें बोलती है। भैया, सोनी इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल है। उस चुड़ैल ने हमारे भाई को कैद कर लिया है। उसकी छोटी बहन बहुत डरी हुई रहती है। मोहन अपनी छोटी बहन को डरा हुआ देख मोहन भी घबरा जाता है। मोहन सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है,
क्या सच में उसकी बहन सच बोल रही है? क्या सच में उसकी भाई को सोनी ने कैद कर लिया है? क्या सच में सोनी एक चुड़ैल थी या उसकी बहन का एक वहम था? मोहन को अपनी बहन के बातों पर यकीन नहीं होता है। फिर वो सोचता है कि वो खुद सोनी के घर जाकर देखे। फिर मोहन सोनी के घर जाता है और देखता है वहाँ सब कुछ ठीक रहता है। मोहन सोनी से पूछता है, क्या मेरी बहन सच बोल रही है कि तुम एक चुड़ैल हो? सोनी मोहन को अपने बातों में फांस लेती है और बोलती है, मोहन ये तो बच्चे हैं, इन्हें क्या पता है कौन सी चीज क्या है। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मेरी बातों का विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। मोहन सोनी के बातों को सच मान लेता है, लेकिन उसकी बहन एक ही बात दोहराते रहती है कि सोनी चुड़ैल है। फिर मोहन को शादी वाले दिन सोनी का असली चेहरा देख लेता है कि वो एक चुड़ैल है। मोहन चुड़ैल से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है? चुड़ैल बोलती है, तुम्हारे भाई को मैंने मार दिया। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी बहन और तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। मोहन को मजबूर होकर आखिर में चुड़ैल से शादी करनी पड़ जाती है और मोहन उस चुड़ैल से शादी कर लेता है।